कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को दुखद जताया है। वहीं उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री थे। इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार प्रयागराज का महाकुंभ बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। इस कुंभ में देश विदेश तक के लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें दुनिया भर से लोग यहां आएंगे। महाकुंभ में इस बार डिजिटलाइजेशन किया गया है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के ट्वीट द्वारा कुंभ में उठाई गई अव्यवस्था पर कहा कि जो लोग नास्तिक हैं, उन्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। वहीं उन्होंने कहा सर्दी का सीजन शुरू हो चुका है और प्रदेश में गौशालाओं में रहने वाले पशुओं को ठंड से बचाने के लिए गौशाला में टाट, हरा चारा, ताज़ा पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों की आय दोगुनी हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम कर रहे हैं। योगी सरकार उस पर ध्यान कर रही है। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। तो हम पशुपालन में नई नई स्कीम्स लाए हैं, जिसमें गरीब किसान को, गरीब पशुपालक को आमदनी बढ़ाने का एक स्रोत होगा। जैसे छोटी छोटी योजनाएं हैं, गौपालन के साथ साथ हमारी विभिन्न और योजनाएं गौपालन में। जैसे कोई भी सामान्य किसान पशुपालक 2 गायें खरीद कर लाता है दूसरे प्रदेश से, हरियाणा से, हिमाचल से या गुजरात से। जैसे साहिवाल गाय गुजरात में मिलती है, तो कोई पशुपालक गुजरात से 2 गाय खरीद कर लाएगा, तो एक गाय पर हम 40,000 रुपये का अनुदान देंगे, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान देंगे। क्योंकि ये देसी नस्ल की गाय हैं। देसी गाय का दूध अमृत होता है और आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आया है। हम सहकारिता के माध्यम से भी इसको और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, एक 25 गायों की स्कीम है जो 64 लाख की है, इसमें 32 लाख का अनुदान है। एक बड़ी स्कीम 4 करोड़ रुपए की है, इसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान है, जिसमें ब्रीड बना के बेचने की व्यवस्था है। ये बड़ी बड़ी स्कीम है। छोटी स्कीमें भी किसान को आय पहुंचाने के लिए हैं। जैसे 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। इसमें 90% का अनुदान है। पशुपालक को मात्र 1,70,000 में 17,000 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। वैसे भी बकरी एक तरीके से ATM है। एक बकरी ले जाए किसान, बेचे आवे, रुपया ले आवे। और डेंगू जब फैलता है, बीमारी पड़ती है, तो बकरी का दूध 400 रुपये लीटर बिकता है और दूध की कोई कीमत नहीं है। हालांकि अब ये उपहास की बात नहीं, गधैया का दूध भी 1600 रुपये लीटर बिक रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी सुंदरता की क्रीम्स बनती हैं वो सब गधैया के दूध से ही बनती हैं। तो ये सुंदरता के लिए और इस क्रीम बनाने के लिए भी काम आने का काम कर रहा है। तो हमने जैसे बकरी पालन की आपको योजना बताई, सूअर पालन की योजना है, मुर्गी पालन की योजना है। तो जैसे अब मुर्गी पालन में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी है। हमारे पास 1 करोड़ अंडा रोज़ पैदा हो रहा है। हमें 3 करोड़ अंडे की ज़रूरत है। 2 करोड़ अंडा हरियाणा और बाहर से आता है। तो मुर्गी पालन में भी बड़ी स्कीमें लाए हैं, 1-1 करोड़ की। इसमें 50% से ज़्यादा का अनुदान है। तो किसान की आय दोगुनी करने का लाभ पशुपालन से होगा, जिसके लिए नए परिवेश में हम किसान को इसको पहुंचाने का काम करेंगे। अभी जो दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे पशु गाय सड़क पर आ गई या कहीं और आ गई, तो रात में एक तो गाय को नुकसान होता है, जो आदमी टकराता है वो भी चोटिल होता है। तो हम रेडियम बेल्ट इन निराश्रित गायों को गले में डालने का काम करेंगे। ये नए वर्ष में शुरुआत करेंगे। व्यवस्थाएं, अस्पताल खोले गए हैं, रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं, आवागमन के लिए भी ट्रेन्स और बसेज की व्यवस्थाएं हैं, नहाने के लिए अच्छे पवित्र घाट हैं और पूरा प्रबंध है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अब जो नास्तिक लोग हैं, जिन्हें आस्था का कोई वो नहीं है, जिनमें ईश्वर में
विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। देखिए, मंदिर है या कहीं भी धार्मिक स्थल में जाने से श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा से हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, और इच्छा शक्ति जब मजबूत होती है तो हमारे सारे काम संपन्न होते हैं। तो ये आस्था का जो कुंभ है, जो उत्तर प्रदेश में लग रहा है प्रयागराज में, 13 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, लगभग 25 दिन चलेगा। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है और ये आस्था है, और भारत की एक तरफ से विविध संस्कृति और सभ्यता है। मंत्री, सर्दी शुरू हो गई है, ऐसे में जो गौशालाएं हैं इसमें गाय को सर्दी ना लगे, इसके लिए किस स्टेप से व्यवस्था की जा रही, कैसे देखिए, अभी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमने एक शासनादेश कर दिया है और मैंने स्वयं गौशालाओं का निरीक्षण कर रहा हूँ। कल मैं मेरठ में एक गौशाला का निरीक्षण किया, तो वहाँ जाड़े से बचने के लिए टाट इत्यादि लगाए गए हैं, और तत्काल अच्छे पानी पीने के जल सादा, मतलब बहुत ठंडा ना रहे तो रोज़ निकाल कर रोज़ पानी नया पिलाना, और स्वच्छता का भी प्रबंध करना, प्रकाश की भी व्यवस्था करना, चारे का भी, भूसे का भी उचित प्रबंध करना, ये ऐसे निर्देश दे दिए हैं। हम लोग उसमें चिंता कर रहे हैं। मंत्री जी, कुंभ के मेले में संतों ने तमाम ऐसे पोस्टर लगाए हैं कि डरेंगे तो मरेंगे इस टाइप के, तो बरेली के मौलाना है, उन्होंने कहा कि इस तरह से मुसलमानों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है इस पोस्टरों से। देखिए, मैं समझता हूँ डर किसी को नहीं रहना चाहिए, और डर विकास को भी रोकता है और डर विनाश को लाने का काम करता है। इसलिए डरने का तो काम किसी को है ही नहीं। इस संतों ने ये कहा है कि डरे नहीं, तो एक अच्छा है, किसी को नहीं डरना चाहिए।